this today's world. So it includes life skills such as life skills, cognitive skills, and decision-making skills. And the next one would be technologically sound. The students would be. आप ही बोलेंगे कि कोई भी बोलेगा, दो चार करके बोलिए ना। Next is communication skills and like problem solving skills, Very good. digital skills, digital and creative skills, and flexibility skills. I think it is the most important for teachers. सब लोग सुनिए क्या बोल और so clear है so 21st century skills Much more broader concept than syllabus. It includes all content like subject, topics, teaching strategies, and materials, books, and other assessment and goals for the classroom. And content and methods. okay next slide it includes The curriculum should be child-centered, child center very good and it is democratic in nature. very good And inclusive education और क्या था uh, type of assessment also various type of assessment सर एक इनिशिएटिव आप बताएंगे एक ऐसे करके ऐसे छह इनिशिएटिव बता दीजिए बड़े बड़े Sir, developing for the new courses, you initiate for the new courses, how to skill the child and how to improve the technical teaching methods. Yes. And there's a holistic development के लिए अभी बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट हुए, फीडबैक और स्टेज पर इस टाइप of the program includes और जो ये वीरगाथा फिर हम इनके थ्रू बच्चों को कैसे अवगत कर सकते हैं इनको एसेसमेंट करने के हमारे पास क्या क्या सब और आपके रीडिंग मिशन चैलेंज हो गए आपके एक्सप्रेशन सीरीज हो गए साइंस एग्जीबिशन हो गया और एचपीसी हो गया एफएनएल हो गया फाउंडेशन क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी इसमें हम स्टूडेंट की प्रोग्रेस में चर्चा करते हैं और मतलब असेसमेंट एज लर्निंग एज लर्निंग बता रहे हो आप और बैठक में करते हैं कि किस तरह से इस टॉपिक पे सुधार किया जाए। इसमें क्लासरूम क्विज वगैरह हो गई और हमारी जो लिखित स्लिप्स हो गई ऑब्जर्वेशन हो गया और सेल्फ असेसमेंट और असेसमेंट एज लर्निंग नहीं हम दूसरा असेसमेंट एज में तो क्या सिखाया बच्चों को वो सब प्रोसीजर आ जाएगा और मिडिल वाला जो फॉर वाला सर उसमें तो क्या सीखा उसने फॉर्मूला तो बता देना उन्होंने अच्छा जो फाइनल में सर उसमें क्या चेंजेस किए उसमें जैसे मैंने उसे साइकिल चलाना सिखाई तो उसने सीखा उसने सेम वो कर लिया एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसे साइकिल चलती है बट उसने स्टंट करना भी सीख लिया विदाउट मतलब इसके बिना हाथ के भी चल सकती है इसमें ब्रेक कैसे कर सकते हैं उसमें कुछ चेंजेस वो क्या है फिर फॉर लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग और इसमें कोई साल लगते तो फायदा क्या है उसका व्हाट इज एडवांटेज होता है फायदा नहीं तो क्यों कर रहे हैं धीरे-धीरे कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है कितना आदि होता है सो दैट आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव राइट तो फायदा नहीं बहुत ज्यादा फायदा है समेटिव असेसमेंट इज मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिटन होता है जो डॉक्यूमेंटेड होता है फॉर्मेटिव का इट इज नॉट एसेंशियली इट हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड इट माइट बी डॉक्यूमेंटेड और मे नॉट बी डॉक्यूमेंटेड बट फायदा ना कहीं भी जाके तो गुड बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट स्लाइड
कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। बहुत अच्छा। इसमें बेसिकली मतलब हम ऐसी चीज़ों को ऐड करेंगे जिसमें बेसिकली क्रिएटिविटी हो, इमेजिनेशन हो, यानी कि सिर्फ ये सीमित ना हो कि 2 + 5 7 हो रहा है, या फिर हम यही ना जाने कि खाना खाने के बाद में नींद क्यों आ रही है, नींद आ रही है, लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि क्यों आ रही है, कैसे आती है। तो ये चीज़ों का जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन ना हो, बच्चों के ओपन अंदर एंडेड इंक्लूसिवनेस इंक्रीज होनी चाहिए, राइट? ओपन एंडेड क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए, गुड। और दूसरा है ना, उसमें दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि यू शुड नॉट आस्क द क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, you should ask the open ended questions, then only they will think beyond. और कहिए आप लोग सही करते हैं। There's some examples of competencies like communication and collaboration, and critical thinking and problem solving, imaginations and creativity, and citizenship, and learning how to learn, and digital literacy. Digital literacy. Yes, sir. And there are some characteristics of CBE, like this is learner centric, means child centric. Very good. It is based on needs of each individual, means each student, and differentiation means different learning abilities. We will generate different learning abilities in students, and learning outcomes, that is the last, like is it is ensuring student achieve specific competency. And what are the components of competency? Competency components कौन कौन से? मैंने बताया था ना बीच में भी। KSA, knowledge, skills, attitude, बताया था ना? उसके basis पे competency बना है, right? So what kind of strategies you are going to implement in the classroom? Like experiential learning, experiential and active learning, joyful learning, right? उसके basis पे हम ये इसको achieve कर सकते हैं। बहुत क्लास एक छात्रों की योग्यता पर आधारित उनका मूल्यांकन करना है। कोर कॉन्सेप्ट, कैरिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है वह बच्चों को समझाना हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जो बच्चों को आलोचनात्मक ढंग से सोचने की क्षमता को विकसित करना है, बौद्धिक क्षमता बनानी है। जो सफल में जितने भी क्वेश्चंस हैं 100% कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट का था। स्टूडेंट्स की कंसेप्ट अभी एक बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्या होगा 50% आ रहे हैं, पर सफल में जो हमने किया है, सफल में 100% कॉम्पिटेंसी बेस्ड के पैटर्न, मतलब आप बच्चे को रटाओगे किताब से तो वो आएगा वहाँ। इस द कॉन्सेप्ट्स आर नॉट शिक्षा के गुणों ऑनलाइन मोड में है, ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन। एडवांटेज क्या है इसका, मतलब एम क्या है? सर चलिए स्टूडेंट्स की जो एक्चुअल एबिलिटी है वो सडन करके पता की जा सकती है, मतलब कि स्टूडेंट्स को बिना पढ़ाए मतलब अपनी क्वालिटी कितनी एबिलिटी है जिस स्टेज में थर्ड फिफ्थ और एट्थ में। अच्छा, थर्ड फिफ्थ और एट्थ ही क्यों किया गया? मतलब जैसे कि थर्ड तक का जो नीचे से लेकर 15 से नीचे से लेकर थर्ड में ये किया गया जिससे कि फाउंडेशन स्टेज का जो भी आउटकम है वी कैन असेस वेयर आर द लर्निंग गैप्स, राइट? ग्रेड 5 में करते हैं, ग्रेड 5 में करते हैं तो बच्चा ग्रेड 5 में जब आया तब नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान में रखना। सफल में जो ग्रेड 5 में बच्चा आया तब टेस्ट नहीं होगा उसका, जब वो ग्रेड 5 का पूरा सिलेबस कवर कर लेगा। जैसे कि जनवरी फरवरी में जब हो जाएगा, जब आप याद करो हमने फरवरी में कराया था एक बार, अभी जो कराया था जुलाई में, यू रिमेम्बर, उन्हीं बच्चों का टेस्ट हुआ जो ग्रेड 6 में थे और जिन्होंने 5वीं कंप्लीट कर ली थी। तो ग्रेड 5 आप मेंशन कर रहे हो, बट इसमें मेंशन करना जरूरी है कि वो ग्रेड 5 का सिलेबस बच्चा कंप्लीट कर चुका है, तभी हम असेस करेंगे उसको। So that time you are checking the assessment at the end of preparatory stage, ठीक है? फिर क्या कौन सा है आपका ग्रेड 8 कंप्लीट होना चाहिए। तो जो 9th में थे बच्चे उनका हमने टेस्ट लिया,
8 तक, तो आपका कौन सा स्टेज हमने कवर कर दिया? ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, मतलब सब कुछ किसी न किसी फिलॉसफी या किसी न किसी तर्क पे आधारित है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया तो मैंने ऐसा कर दिया। अब हम IT पे चलते हैं।